एयर कंडीशनिंग मतलब एसी आज हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो टेक्नोलॉजी हमें गर्मी से इतनी राहत देती है उसकी कहानी कितनी दिलचस्प और हैरान करने वाली है। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई तक चलते हैं। लेकिन आज की इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि गर्मी से बचने की चाहत कोई नई बात नहीं है। ये तो सदियों पुरानी एक इंसानी कोशिश है जिसने आने वाले इस बड़े आविष्कार की नींव रखी। बिजली के आने से बहुत बहुत पहले से इंसान गर्मी को मात देने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करता आया है। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सादगी ही सबसे बड़ी तकनीक थी। जरा सोचिए, दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने गर्मी से बचने के लिए कितने कमाल के तरीके निकाले थे। जैसे मिस्र में लोग खिड़कियों पर गीले सरकंडे लटका देते थे ताकि उनसे होकर आने वाली हवा ठंडी हो जाए। वहीं रोम में दीवारों के अंदर पाइप से ठंडा पानी बहाया जाता था। और पारस के ये विंड कैचर, ये तो आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना थे जो ठंडी हवा को बिल्डिंग के अंदर खींच लाते थे। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं मॉडर्न जमाने में, जहां एक इंजीनियर के सामने एक ऐसी दिक्कत आई जिसका हल ही एयर कंडीशनिंग का जन्म बन गया। और हाँ, वजह वो बिल्कुल नहीं थी जो हम सब सोचते हैं। ये है विलिस कैरियर और साल था 1902। बस यही वो पल था जब मॉडर्न एयर कंडीशनिंग की नींव रखी गई। तो यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अगर मकसद इंसानों को आराम देना नहीं था तो फिर इस मशीन को बनाया ही क्यों गया था? और जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहला एयर कंडीशनर इंसानी आराम के लिए नहीं बल्कि कागज से जुड़ी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। हुआ ये कि ब्रुकलिन की एक प्रिंटिंग कंपनी में गर्मी और नमी की वजह से कागज फूल जाता था और खराब हो रहा था। इससे होता ये था कि प्रिंटिंग के दौरान इंक के रंग आपस में मिल नहीं पाते थे। तो विलिस कैरियर को काम दिया गया हवा की नमी यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का, और उन्होंने जो मशीन बनाई उसने हवा को ठंडा करके इस समस्या को हल कर दिया। तो एक फैक्ट्री के लिए बना ये सॉल्यूशन धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी और हमारी संस्कृति को बदलने वाला था। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में आम लोगों ने पहली बार आराम देने वाली ठंडक का एहसास किया। फिर आया 1920 का दशक और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मूवी थिएटर्स में एसी लगने शुरू हुए। 30 के दशक में घरों के लिए विंडो एसी तो आए, पर वो इतने महंगे थे कि आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। असली बदलाव तो आया 1950 के दशक में, जब छोटे और सस्ते एसी मार्केट में आए और गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी ही बदल गई। और हाँ, ये समर ब्लॉकबस्टर फिल्मों वाली बात बहुत मजेदार है। ये ट्रेंड असल में शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में सिनेमा घर ही वो गिनी चुनी ठंडी जगह थी जहां लोग गर्मी से बचने के लिए जाते थे। चलिए अब जरा एसी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ कितनी बेहतर, कितनी स्मार्ट और पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी होती गई है। एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनकी भी अपनी एक कहानी है। शुरुआत हुई सीएफसीज से, जो ठंडक तो देते थे पर हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत खतरनाक थे। तो 1990 में इन्हें बैन करना शुरू किया गया। फिर आया R410A। ये ओजोन के लिए तो ठीक था पर इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती थी। और आज हम R32 जैसे नए रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए कई ज्यादा बेहतर हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े गेम चेंजर की, जिसका नाम है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। देखिए, पुराने नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर या तो पूरी ताकत से ऑन होता था या फिर पूरी तरह से ऑफ, जिससे बिजली बहुत बर्बाद होती थी। लेकिन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर एक कार के एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, जो जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा करता है और तापमान को मेंटेन रखता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, वो जो काली कार है वो पुराने नॉन इन्वर्टर एसी की तरह है, जो बार बार रुकती है और फिर तेजी से स्टार्ट होती है। इससे एनर्जी बर्बाद होती है। वहीं हरी कार इन्वर्टर एसी की तरह है, जो एक बार आरामदायक जोन में पहुंचने के बाद कम पावर पर आराम से चलती रहती है। आज के एसी सिर्फ ठंडा नहीं करते, वो हमारी हवा को भी साफ करते हैं। और इसके लिए हमें PM 2.5 को समझना होगा। ये हवा में मौजूद बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही महीन कण होते हैं। इतने छोटे कि इंसान का एक बाल भी इनसे लगभग 30 गुना ज्यादा मोटा होता है। और ये कण हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
तो एक नॉर्मल डस्ट फिल्टर और एक PM 2.5 फिल्टर में क्या फर्क है? देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। एक नॉर्मल फिल्टर सिर्फ मोटी धूल रोक पाता है, जबकि PM 2.5 फिल्टर उन खतरनाक छोटे कणों को भी पकड़ लेता है। इसका सीधा मतलब है घर के अंदर ज्यादा साफ और सेहतमंद हवा। तो हमने इतिहास देख लिया, टेक्नोलॉजी समझ ली, अब एक नजर डालते हैं कि कूलिंग का भविष्य कैसा होने वाला है। आज के एसी सिर्फ ठंडे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। VRF जैसे सिस्टम एक ही आउटडोर यूनिट से पूरी बिल्डिंग के अलग अलग कमरों को ठंडा कर सकते हैं। वाईफाई और वॉइस कंट्रोल से हम इन्हें कहीं से भी चला सकते हैं। AI सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी अंदर फंगस और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती। और तो और ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर कमरे में किसी के ना होने पर अपने आप कूलिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ हमारे आराम पर ही नहीं पड़ा, इसने तो हमारे शहरों का चेहरा ही बदल दिया है। आज हम जो बड़ी बड़ी शीशे वाली इमारतें देखते हैं, वो बिना एयर कंडीशनिंग के बनाई ही नहीं जा सकती थी। तो हमने एक फैक्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लेकर अपनी पूरी दुनिया को रीडिजाइन करने तक का सफर देखा। अब सवाल ये उठता है, जिस इंजीनियरिंग से हमने अपने लिए इतनी आरामदायक दुनिया बनाई, क्या अब हम उसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अपने प्लैनेट के लिए एक ठंडा और बेहतर भविष्य बना सकते हैं?